नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधांशु नारायण और आज का वीडियो है ज्यूरी बी के बारे में। हमारा वीनस रेमडीज लिमिटेड का एक ब्रांड आता है ज्यूरी बी, ये उसके बारे में है। और ये वीडियो एक ट्रेनिंग पर्पज से बनाया गया है, जो हमारे टेरिटरी मैनेजर्स हैं और एंड द अबव लाइन जो फील्ड में मैनेजर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है। सो आइए देखते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, ज्यूरी बी के जो जो अंदर मॉलिक्यूल्स पड़े हैं वो है पोटेशियम सिट्रेट 1100 मिलीग्राम, मैग्नीशियम सिट्रेट 375 मिलीग्राम, विटामिन बी6 20 मिलीग्राम पर 5 ml। ज्यूरी बी के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा यूरिनरी सिस्टम के बारे में जानते हैं। यूरिन सिस्टम डियर फ्रेंड्स बेसिकली यूरिन को बाहर निकालने के लिए, जैसे नाम है यूरिनरी सिस्टम। सो यूरिन जो है वो एक वेस्ट मटेरियल है बॉडी का। सो जो हम बॉडी एक वेस्ट लिक्विड के रूप में जनरेट करती है वो यूरिन के रूप में बाहर फेंक देती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारी बॉडी के लिए, और उससे भी इंपॉर्टेंट किडनीज हैं। सो ये एक वाइटल ऑर्गन है किडनीज। और अगर मैं देखूं दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर दो किडनीज होती हैं, राइट में और लेफ्ट में। और जो ये किडनी होती है वो एक ट्यूब से जुड़ी होती है ब्लैडर के साथ। आप अगर मेरा पॉइंटर यहाँ देख पाए तो ये ब्लैडर है। ब्लैडर में जो वेस्ट मटेरियल है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट जो यूरिन है वो गिरता है, और जब ये ब्लैडर भर जाता है तो एक ब्रेन को मैसेज आता है जिससे कि हम यूरिन को बाहर फेंकते हैं वॉलंटरली। और ये जो यूरिन है फिर हमारा यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चला जाता है। और इसी के बिल्कुल ऊपर होते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स। हालांकि मैं एड्रेनल ग्लैंड की बात नहीं करूंगा, जब हम सोलूपोड की बात करेंगे तो वहां पे एड्रेनल ग्लैंड का महत्व आएगा, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बनाते हैं। सो अभी हम जो बात करेंगे वो किडनीज की, और जो आपका ये यूरेटर है, ये दो यूरेटर्स और ब्लैडर की करेंगे। ये तीनों ऑर्गन्स दोस्तों, जो मतलब ये जो किडनी, यूरेटर्स और ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कभी भी यूटीआई हो जाता है तो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसे बोलते हैं, वो यूरेथ्रा से शुरू हो सकता है, ब्लैडर में और किडनी तक पहुंच सकता है और बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। इसीलिए अगर हमारी जिसे बोलते हैं किडनी में स्टोन बनना, अगर किडनी में स्टोन बन जाए तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और किडनी को डैमेज कर सकता है, किडनी को ख़त्म कर सकता है। सो उस स्टोन को बॉडी से किडनी से बाहर निकाला जाता है दोस्तों। और कई बार मेडिसिन अगर छोटा साइज हो तो मेडिसिन जैसे कि ज्यूरी बी हो गया, इसको देकर उस स्टोन के साइज को कंट्रोल किया जाता है या धीरे-धीरे कम किया जाता है। जो ज्यूरी बी हमारा प्रोडक्ट है वो बेसिकली एक एंटीलिथियाटिक है। एंटीलिथियाटिक मींस जो स्टोन्स को कम करते हैं। और दूसरा बात ये है कि एक यूरिन अल्कलाइजर है। यूरिन अल्कलाइजर मींस जो पेशाब में जलन होती है तो यूरिन का जो पीएच है वो गिर जाता है, एसिडिक हो जाता है। सो ज्यूरी बी उसको भी अल्कलाइन करता है। सो ये रही दोस्तों स्ट्रक्चर। यहाँ पे किडनी, दो ट्यूब्स, ब्लैडर और यूरेथ्रा के बारे में याद रखिएगा। हालांकि जो मेल है उनमें जो यूरेथ्रा होता है वह पेनिस में खुलता है, और जो फीमेल्स होती हैं वो वेस्टिबुलर जिसे बोलते हैं वो उसमें खुलता है, जो कि वेजिना के करीब होता है। अब दोस्तों क्योंकि फीमेल्स का जो यूरेथ्रा होता है वो जहाँ पे खुलता है वहाँ उसका मुंह चौड़ा होता है, तो उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और मेल्स की बात करें तो उनमें यूटीआई के चांसेस कम रहते हैं, परंतु उनकी जो हार्मोन्स कह सकते हैं या डाइट पैटर्न कह सकते हैं उसकी वजह से उनमें किडनी स्टोन्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन है वो इसमें किडनी आता है, क्योंकि अगर किडनी की कुदरत ने किडनी जो है वो दो दे रखी है, एक राइट में और एक लेफ्ट में। सो एक अगर किडनी खराब हो जाए तो दूसरी काम कर सकती है, लेकिन अगर एक किडनी खराब हो जाए तो ये गारंटी नहीं कि दूसरी भी बचेगी। सो किडनी एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है हमारी बॉडी का। अगर मैं सिर्फ किडनी की बात करूं, क्योंकि किडनी एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और इसके फंक्शंस की बात करूं, उसके 7 फंक्शंस हैं, जिसको मैं वेट बेड के नाम से पुकारना चाहूंगा। वेट बेड मीन जब जैसे बच्चे छोटे पेशाब कर देते हैं तो बेड वेट हो जाता है, उसके नाम से याद किया जा सकता है। जब जब आपको भूल जाए तो ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको फिर से इसके फंक्शंस के बारे में याद आ जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण जो फंक्शन है दोस्तों वो है एसिड बेस का बैलेंस।
आप ये कहोगे एसिड और बेस, जी हाँ, हमारी बॉडी में बेसिकली हमारी बॉडी में एसिड और बेस बनता रहता है, और जो हमारा पेशाब होता है वो हल्का सा एसिडिक होता है। वो एसिडिक एनवायरनमेंट क्यों भगवान ने बनाया, वो इसलिए क्योंकि हमारे जो यूरिनरी ट्रैक है या ब्लैडर है, इसके अंदर कीटाणु पैदा होने के चांसेस हो सकते हैं। आपने अपने एंटीबायोटिक्स में ई कोलाई का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। सो इस तरीके कई प्रकार के जो जीवाणु हैं वो पैदा हो सकते हैं, और ये जीवाणु फिर किडनी को डैमेज कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। सो उसके लिए इसका एटमॉस्फेयर थोड़ा सा भगवान ने एसिडिक बनाया है। हालांकि जो हमारा ब्लड है वो हल्का सा एल्कलीन होता है, क्योंकि उसने खून की नाड़ियों से पास होना होता है, तो वो ब्लड जो हमारा है वो थोड़ा सा एल्कलीन होता है। 7.2 या 7.5 के बीच में उसकी पीएच रहती है। नो क्वेश्चन इज दिस कि ये एसिड और बेस का बैलेंस करता कौन है? किडनीज। किडनीज एसिड और बेस के बैलेंस को बनाती है, यानी कि जो पैमाना होता है एसिड का उसे पीएच बोलते हैं दोस्तों, पावर ऑफ एच आयंस। सो पावर ऑफ एच आयंस का जो मेंटेनेंस है वो किडनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वाटर रिमूवल। वाटर रिमूवल मैं बल्कि बेटर शब्दों में कहूंगा, एक्सेस ऑफ द वाटर इज बीइंग रिमूव्ड बाय द किडनीज, यानी कि जो वेस्ट है वही बाहर निकालेगी, जो वेस्ट नहीं है उसको संभाल के रखेगी। और अगर किडनी खराब है तो हमें हमारी बॉडी में वाटर की एक्यूमुलेशन हो जाएगी, हमारे पैरों में स्वेलिंग आ सकती है, फेस में स्वेलिंग आ सकती है, और बहुत सारा नुकसान हो सकता है। एरिथ्रोपोसिस, एरिथ्रोपोसिस का मतलब है रेड ब्लड सेल्स का बनना। सो रेड ब्लड सेल्स में किडनी एक हार्मोन जनरेट करती है जिसका नाम है एरिथ्रोपोर्टिन, ठीक है ना। और ये जैसे ही ऑक्सीजन की कमी फील होती है ब्लड के अंदर, तो एरिथ्रोपोर्टिन जनरेट होता है ताकि हमारी जो बोन मैरो है हड्डियों के अंदर, वहां पे आरबीसी पैदा हो सके। सो किडनी का एक महत्व और भी आता है आरबीसी बनाने में। टॉक्सिन रिमूवल, बहुत सारी टॉक्सिन है, मैं बात करूंगा आगे। आपका एक मुझे जो नाम अभी याद आ रहा है, यूरिक एसिड, और आप कह सकते हो अमोनिया। सो इसको भी बाहर किडनी निकालती है, लेकिन इनका पानी में घुल के निकलना बहुत जरूरी होता है। सो अगर पानी की कमी होगी तो टॉक्सिन बॉडी से निकल नहीं पाएंगे। सो इसीलिए कहा जाता है कि पानी खूब सारा पिए। ब्लड प्रेशर कंट्रोल, जी हाँ, एंजियोटेंसिन सिस्टम्स जो हैं वो किडनी के, हम डिटेल में नहीं बात करेंगे, वो भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, और कह सकते हो कैल्शियम जैसे आयंस बॉडी में होते हैं। और सोडियम, पोटेशियम को तो बहुत ज्यादा जो बैलेंस है वो किडनी करती है। विटामिन डी की एक्टिवेशन, जी हाँ, विटामिन डी की एक्टिवेशन किडनी में होती है, यानी कि एक्टिवेट फॉर्म जो है विटामिन डी 3 की वो किडनी में होती है। किडनी बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं विटामिन डी के, वो विटामिन डी को एक्टिवेट फॉर्म में कर देते हैं, जिससे विटामिन डी आगे अपना एक्शन करता है। सो ये बेसिक एक कह सकते हैं फंक्शंस हैं किडनी के। और किडनी में जो सेल होता है, जैसे जैसे कि अगर हम ब्रेन की बात करेंगे तो उसे हम न्यूरॉन बोलेंगे, अगर मैं किडनी की बात करूंगा तो उसे नेफ्रॉन बोलेंगे। सो नेफ्रॉन जो है, जैसे लिवर की बात करूंगा तो जो सेल है लिवर का सबसे छोटा उसे हेपेटोसाइट बोलेंगे। और न्यूरॉन सबसे छोटा सेल ब्रेन का है, जो छोटा पार्ट है वो सबसे, जिसका छोटे छोटे काटे हैं तो टिश्यूज के बाद जो सेल आता है वो आपका न्यूरॉन बनेगा। सो नेफ्रॉन जो है वो किडनी के सेल को कहते हैं। बहुत सारे नेफ्रॉन से हमारी किडनी बनी हुई है, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन से हमारा ब्रेन बना हुआ है, ऐसे बहुत सारे हेपेटोसाइट से हमारा लिवर बना हुआ है। सो अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि बेसिकली जो नेफ्रॉन है, जो कि एक बेहद फंक्शन, यानी कि फिल्ट्रेशन यूनिट है बेसिकली। जैसे कि आपके घर में फिल्टर्स होते हैं जो फिल्टर करते हैं और वेस्ट मटेरियल को निकाल देते हैं, और जैसे आपने ओआरएस देखे होंगे जो फिल्टर, ऐसे ही इस तरीके से कुछ काम करता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें होता है बॉम्बेन कैप्सूल। ये रहा आपका बॉम्बेन कैप्सूल। ये बॉम्बेन कैप्सूल में ब्लड आता है और ब्लड में से पानी जो है वो बाहर निकलता है, और जिसे वेस्ट मटेरियल बोलूंगा मैं, इसको वेस्ट मटेरियल बोलूंगा। और फिर भी जब किडनी इसमें से बॉम्बेन, जैसे हम जहाँ फिल्टर करती है किडनी, उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस कैप्सूल। और जो ये वेस्ट वाटर होता है वो एक ट्यूबुल में चला जाता है, और ये ट्यूबुल बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जैसे प्रॉक्सिमल, लूप ऑफ फैनले में बहुत सारे आयंस एक्सचेंज होते हैं दोस्तों।
और ग्लूकोफेन थोड़ा टाइट भी होता है, वो इसलिए क्योंकि आयंस एक्सचेंज होने होते हैं और थोड़ा सा जो वेस्ट में वाटर है उसको भी उठाना होता है कि वो मतलब पानी जो वेस्ट है वही जाए। फॉर एग्जाम्पल, और किडनी में आगे बताऊंगा होमोस्टैसिस फंक्शन कैसे करती है। सो ये जो वाटर है फिर दोबारा से सर्कुलेट होता है, और इस तरीके से जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल है, अगर आप याद नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ याद कर इतना याद रखिए कि किडनी का एक नेफ्रॉन है, वो एक फिल्ट्रेशन यूनिट होता है। सो ये वेस्ट वाटर फिर करते करते हमारा डिस्टल ट्यूब से होते होते हमारी जो आपका यूरेटर है उसके थ्रू होते हुए ब्लड में इकट्ठा हो जाता है। सो नेफ्रॉन का बहुत महत्वपूर्ण एक कार्य रहता है फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड कह सकते हो, और जिससे पानी बाहर निकल के आता है। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि किडनी का एक बेसिक काम है एसिड और बेस को बैलेंस करना। सो ये पीएच को रेगुलेट करती है, यानी कि एच आयंस को कहाँ डालना है, ब्लड में डालना है या उधर डालना है यूरिन के अंदर। सो ये डिपेंड करता है किडनीज के ऊपर। सो किडनी ऑटोमेटिकली एक होमोस्टैसिस फंक्शन के अंदर एसिड बेस के बैलेंस को मेंटेन रखती है। सो अगर किडनी खराब हो जाए तो एसिड की मात्रा ब्लड में जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और हालांकि हम देखें हमारी जो बॉडी होती है, फिगर देख रहे हो, हम बहुत सारा फ्लूइड इनटेक करते हैं, जिसमें से कम 1500 ml हम कोल्ड ड्रिंक्स पानी ऐसे ले लेते हैं, फूड से भी 750 ml है, तो सारा ये पानी हमें आता है। और पानी की एवरेज आउटपुट जो रहती है वो भी इसके बराबर ही रहेगी। थोड़ा प्रेशर में चलेगा, फीसिस में निकल जाएगा, स्वेट में चला जाएगा, यूरिन इंपॉर्टेंट है। यूरिन 60%, तो 60% जो पानी हम कंज्यूम करते हैं वो जो है वो यूरिन के स्वरूप में बाहर निकल जाता है, यानी कि वेस्ट मटेरियल जो होता है वो इस तरीके से वाटर का साइकिल चलता रहेगा। अगर आपने पानी कम पिया है तो बॉडी जो किडनी है पानी को स्टोर करना शुरू कर देगी, वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करेगी कि जो पानी है बॉडी को मिलता रहे। और अगर हमने पानी ज्यादा पिया है तो वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, वो किडनी उसको बाहर निकाल देगी। सो एक तरीके से वाटर का जो क्वांटिटी का बैलेंस है वो किडनी मेंटेन रखती है। सो दोस्तों, मैं बात कर रहा था होम्योस्टेसिस के बारे में। होम्योस्टेसिस होता है कि बॉडी अपने आप को एडजस्ट करती है उस एटमॉस्फेयर में जिसमें वो है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गर्मी बहुत बढ़ रही है तो हमें पसीना आएगा, अगर मैं दौड़ रहा हूँ तो धड़कन बढ़ रही है। सो इसी तरीके से इसे हम बोलते हैं होमोस्टेसिस। सो जो किडनी है वो होमोस्टेसिस करने में बहुत हेल्प करती है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन रखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बहुत सारा नमक खा लिया तो किडनी उसको बाहर निकालेगी, और क्योंकि नमक खाने से, तेज होने से मेरी बॉडी में टैकीकार्डिया हो सकता है। सो उसके लिए किडनी बहुत मेहनत करेगी, इसलिए कहते हैं कि आप नमक कम खाओ। इसी तरीके से अगर पीएच है, उसको पता लगता है कि कोई कीटाणु या जीवाणु बॉडी के अंदर आ गया है जो कि उसके ब्लैडर में है या यूरिन ट्रैक में है, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए वहाँ का पीएच सेट करेगी, पीएच को और कम कर देगी ताकि एसिडिक एटमॉस्फेयर और बच जाए। और इस तरीके से ब्लड में अगर थोड़ी सी भी एसिडिक इम्बैलेंस बिहेवियर होता है तो वो उसको बढ़ाएगी ब्लड के पीएच को। सो इस तरीके से किडनी बहुत महत्वपूर्ण फंक्शंस अदा करती है, और सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का है। दोस्तों, यूरिन की बात करें, कई बार आपने लेबोरेटरी में देखा होगा, कई बार आपने जब कहीं यूरिन टेस्ट करवाया होगा तो वहाँ पे लिखा होता है कलर और पीएच और सब कुछ, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऐसा कुछ लिखा होता है। तो इसका कलर जो होता है वो लाइट येलो होता है, क्योंकि इसमें हल्का सा यूरोबिलिन होता है। और इसकी वैल्यू जो है वो 1.5 लीटर तक हम डेली पेशाब करते हैं। अगर पानी कम पिएंगे तो शायद 1.5 लीटर से कम हो, लेकिन एवरेज एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 1.5 लीटर तक यूरिन आउट थ्रो करता है। जहाँ तक मैं पीएच की बात करूंगा तो इसका लेबोरेटरीज रीडिंग के मुताबिक 4.5 से 8 के बीच में रहता है। सो अगर ये यूरिन का पीएच 8 से ऊपर चला जाए तो बेसिक कहलाएगा, यानी कि हमारे जो यूरिनरी ट्रैक में है उसके अंदर इन्फेक्शन है, क्लियर। और अगर ये हाइपरसिडिक चला जाए, बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाए, तो भी हो सकता है कि यूटीआई हो, और या फिर
हमारे जो एसिड का बैलेंस है, हमने कुछ ऐसा गलत खा लिया जिससे हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एसिड हो गया है और उसको बॉडी बाहर थ्रो कर रही है। सो लेकिन इसकी जो एवरेज है वो 6.24 के बीच में रहेगी। सो 4.58 और 8 तो रीडिंग है मैक्सिमम। तो लेकिन 6 के नीचे अगर चला जाए तो वो एसिडिक ही कहलाएगा, और 8 के ऊपर चला जाए यूरिन का पीएच तो वो बेसिक यूरिन कहलाएगा। सो अगर वो बेसिक जा रहा है यूरिन, तो मतलब है कि किडनी भी काम नहीं कर पा रही, इन्फेक्शन बहुत सीवियर हो गया है। सो अगर वो एसिडिक है तो उसका मतलब अभी किडनी कंट्रोल कर पा रही है और उसने एसिडिक एनवायरनमेंट वहाँ पे ज़्यादा कर दिया है ताकि आपका बैक्टीरिया बैक्टीरिया की डेथ हो जाए। अब दोस्तों अगर मैं देखूं वेस्ट, अभी मैं टॉक्सिन्स की बात कर रहा था, तो पीछे मैंने बताया कि टॉक्सिन्स जो हैं वो कौन कौन से किडनी थ्रू आउट कर दिए और ये टॉक्सिन्स किडनी को टारगेट करते हैं। सो सबसे पहला है यूरिया। यूरिया एक टॉक्सिक पदार्थ है, और क्योंकि हम इस पृथ्वी पे रहते हैं और नाइट्रोजन का जो साइकिल है उसके अंदर सारे जितने भी जीव हैं वो उससे पीड़ित हैं, तो हम भी उस नाइट्रोजन साइकिल में हैं और उससे पीड़ित हैं। सो हमें जो हम खाते हैं उसमें एक्सेस नाइट्रोजन जिसको हमें बाहर निकालना है, सो वो यूरिया के स्वरूप में हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। बनाता है लिवर। सो लिवर जो वेस्ट मटेरियल को यूरिया में तब्दील कर देता है और किडनी को सौंप दिया जाता है कि तू बाहर निकाल दे। सो किडनी उसको बाहर निकाल देती है। दूसरा जो टॉक्सिक पदार्थ किडनी के लिए बनता है वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड कहाँ से बनता है? जब बहुत सारे फूड होते हैं जिनमें प्यूराइंस होते हैं, वो प्यूराइंस जब ब्रेक डाउन होते हैं तो यूरिक एसिड बनता है। ये बेसिकली हम रोज ब्रेड खाते हैं या अंडा, मीट, बीन्स, बहुत सारे पदार्थ ऐसे जिनमें प्यूराइंस की मात्रा काफी हाई होती है। जरूरी नहीं कि हमें हर किसी को यूरिक एसिड बढ़ जाए, लेकिन अगर ये जो प्यूराइंस ब्रेक डाउन होते हैं, ये यूरिक एसिड के स्वरूप ले लेते हैं और बाहर नहीं निकलते या किडनी इनको बाहर नहीं निकालती, तो वो ब्लड में जमा हो जाते हैं। फिर ये यूरिक एसिड के जो यूरिक एसिड है वह हमारे छोटे जोड़ों में और जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाती है, और वहां पे ये हमें एक गठिया जिसे कहते हैं बीमारी, वो हो सकती है। और हाइपर यूरिसीमिया यानी कि यूरिक एसिड की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ जाती है। सो इसको निकालने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगर पानी हम खूब सारा पीते रहें तो यूरिक एसिड हमारी बॉडी से फ्लैश आउट हो जाता है। यूरिक एसिड बनना बहुत कारणों से हो सकता है। डायबिटीज हो सकती है उसका कारण और भी हो सकता है कि किडनी की खराबी आ गई, इन्फेक्शन आ गया, या और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे यूरिक एसिड हाई हाई हो सकता है। क्रेटिनिन। अब हम कई बार बात करते हैं क्रेटिनिन। क्रेटिनिन तब बनता है, ये एक मसल्स का वेस्ट मटेरियल है, यानी कि मसल्स काम करते हैं तो क्रेटिनिन को प्रोड्यूस करते हैं। ये भी बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी है और किडनी इसको बाहर निकालती हैं। अगर किडनी खराब हो जाए तो क्रेटिनिन का लेवल बढ़ जाता है और वो एक बहुत हानिकारक हो सकता है हमारे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स के लिए। सो क्रिएटिनिन को बाहर किडनी निकालती है। सो अगर किडनी खराब हो जाए तो क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा जब कोई ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो किडनी पे असर डाल सकते हैं, तो पहले क्रिएटिनिन मेजर किया जाता है उनको देते हुए, इसका कहीं क्रिएटिनिन तो नहीं बढ़ेगा, मतलब कि किडनी को इफेक्टेड तो नहीं होगी। सो उसके हिसाब से उसकी डोजेज एडजस्ट की जाती है। अमोनिया साल्ट्स, बहुत सारे दोस्तों अमोनिया साल्ट्स होते हैं जो कि हमारी किडनी से फिल्टर होते रहते हैं और हमारे पेशाब के रास्ते में बाहर आ जाते हैं, क्योंकि अमोनिया हमारा एक वेस्ट मटेरियल है और बहुत सारे अमोनिया फॉस्फेट या अमोनिया सल्फेट या ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो कि अपनी बॉडी से बाहर निकाले जा सकते हैं। सो किडनी ये काम भी करती है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, तो किडनी स्टोन्स के बारे में बात करेंगे। हमारी किडनी में स्टोन बन जाते हैं। जी हाँ, ये पत्थर होते हैं, रियल पत्थर। आप कोई भी सर्जन के पास जाओ, उसको कहो सर मैं स्टोन देखना चाहता हूँ, तो आप अगर उसको जमीन पे फेंकेंगे तो एक पत्थर के रूप होता है। जैसे स्टोन बाहर होता है, आप देखें को पत्थर आपने गली में उठाया, वैसे ही ये स्टोन होता है। और ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो वो बहुत छोटे स्टोन है, 2-3 के स्टोन है छोटे छोटे, लेकिन बहुत बड़े स्टोन भी हो सकते हैं, क्योंकि 4 के स्टोन भी हो सकते हैं जो कि किडनी को बहुत बुरे तरीके से डैमेज कर सकते हैं। कई बार पेशेंट जाए कहता है कि मेरा स्टोन निकाल दो डॉक्टर साहब, मुझे दर्द हो रही है। वो डॉक्टर समझ सकता है कि उसकी दर्द को भी समझ सकता है और वो स्टोन कैसे निकाले, क्योंकि ऐसे किडनी स्टोन्स नहीं निकलते। सो उनके लिए स्पेशल मेथोडोलॉजी अपनाई जाती है या ऑपरेट किया जाता है
साउंड की तेज वेव्स मारी जाती है ताकि वो पत्थर टूट जाए। सो वो बाहर फिर पेशाब घर से निकाल दिए जाते हैं। अगर छोटे पत्थर हो तो उनका घोलने का रास्ता या घुलने का रास्ता अपनाया जाता है ताकि वो पत्थर धीरे धीरे तक घुल जाए, डाइट कंट्रोल करके या कुछ ऐसी मेडिसिन देके, जैसे कि जूरी बी हो गया, कि उनका साइज ना बढ़े। और दोस्तों एक बात और है कि जो मैंने पहले भी कहा था कि जो मेन हैं उनमें किडनी स्टोन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं फीमेल से। मे बी पॉसिबल हार्मोन्स, मे बी पॉसिबल डाइट, या मे बी उनका एग्रेसिव बिहेवियर लाइक दिस, आप कुछ भी कह सकते हैं, पर किडनी के स्टोन्स मेल्स में ज्यादा होते हैं फीमेल्स के मुकाबले, यानी कि फीमेल नहीं होते, होते हैं। और बेसिक एज जो बनने की होती है किडनी स्टोन, वो 20 से 40 साल के बीच में होती है। पर ये नहीं कि 40 साल के बाद भी स्टोन नहीं बन सकता है, बट जो एक डाटा कहता है कि 20 से 40 साल में ये स्टोन्स ज्यादा बनते हैं। अगर मैं देखूं किडनी स्टोन्स कैसे बनते हैं दोस्तों, सबसे बढ़िया है ये कि हमारी बॉडी में स्टोन, जैसे कि आपने गाल ब्लैडर स्टोन का भी नाम सुना होगा, गाल ब्लैडर में भी स्टोन बन जाते हैं, इस तरीके से किडनी में भी स्टोन बन जाते हैं। ये स्टोन बनते कैसे हैं और रियल स्टोन्स। सो सबसे पहला जो कारण है दोस्तों, वो तो है आपका पानी ना पीना। अगर कोई इंसान खूब पानी नहीं पीता दिन में, तो उसको स्टोन होने के चांसेस हैं, या उसकी डाइट पैटर्न। फॉर एग्जांपल, मेरे को दिवाली के दिन में मुफ्त काजू मिल गया और मैं काजू खाया जा रहा हूँ, तो उसमें ऑक्सालेट ज्यादा है। सो वो मेरी बॉडी में समा जाएगा और मुझे पत्थर मेरे किडनी में बनने के चांसेस ज्यादा हैं। और इस तरीके से कई बार क्या होता है कि जैसे यूरिक एसिड हो गया, यूरिक एसिड बॉडी में घूम रहा है और वो कहीं ना कहीं छोटा सा क्रिस्टल जो है वो आपकी बॉडी में फंस गया, और ये क्रिस्टल वहाँ किडनी में जब फंस जाता है तो फिर बड़ा स्वरूप ले लेता है और एक स्टोन का स्वरूप ले लेता है। सो इस तरीके से जो छोटे क्रिस्टल्स होते हैं वो एक बड़े स्टोन का स्वरूप ले सकते हैं।